औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस्सक़लैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिही अल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहु अल हक़। सब मिल के पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल बिस्मिल्लाहिर्रहमान इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि व अज्जिल फरज। मौज़ूए गुफ्तगू सीरत रसूल चल रहा है और क़ुरान करीम ने और अल्लाह ने हमारे पैगंबर का, हमारे रसूल का, हमारे सरकार का एहतराम क्या बताया है। इसलिए कि मोहम्मदो आले मोहम्मद का सही तारुफ़ न कोई ज़ाकिर करा सकता है, न कोई आलिम करा सकता, और पैगंबर अकरम या मोहम्मद और आले मोहम्मद का सही तारुफ़ कराने के लिए या तो अल्लाह की ज़बान हो या क़ुरान करीम की आयतें हों तो आपकी समझ में आएगा। हालांकि आजकल मैं इब्तदाई में अफसोस के साथ एक जुमला कहना चाहता हूँ कि हमारे बाज़ शिया, हमारे बाज़ मौलाई, हमारे बाज़ वो अफराद के जिनका दावा है कि हम अहले बैत को चाहते हैं, तो उनमें से कुछ के नज़रियात ऐसे हो गए कि असल में मौला अली की तारीफ़ भी अल्लाह इस तरह नहीं कर सका जैसे करनी चाहिए। तो अब ये बताइए, ये मौला अली से मोहब्बत है या अपने कुफ्र का ऐलान है? जब बनाने वाला भी तारीफ ना कर सके है? तो ये मतलब ये कलिमात कुफ्र आ रहे हैं, हो सकता है ये मिंबर से भी आपको सुनाई दें और आपको पता ना चले मोहब्बत में कि भाई अल्लाह भी वो तारीफ नहीं कर सका जो होनी चाहिए। तो मतलब जो बात अल्लाह ना समझ सका वो आप कैसे समझ गए? मतलब आपको कैसे पता चला कि वो तारीफ पूरी नहीं कर सका? तो इसका मतलब यह है कि आप अपने को अल्लाह से बड़ा समझ रहे हैं, और जहां अल्लाह से बड़ा समझा तो फिर आप फिरौन से भी बड़े काफिर हैं, इसलिए कि उसने अपने को खुदा ही तो कहा है, अना रब्बुकुमुल आला। तो सवाल ये पैदा होता है, सोच के बताइए कि हमारे नबी को और हमारे अहले बैत को, आइम्मा को, नबी को और आले नबी को अगर आप सही तरीक़े से पहचानना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन तरीक़ा है कि जितना जितना क़ुरान पढ़ते चले जाएंगे इतना ही आले मोहम्मद की मारिफत हासिल करते चले जाएंगे।
ये कुरान बेहतरीन शय है, मगर हम तारीखों से आले मोहम्मद को समझना चाहते हैं, हम हिस्ट्री से आले मोहम्मद को समझना चाहते हैं, हम जाकिरों से आले मोहम्मद को समझना चाहते हैं। तो जिनकी समझ में खुद ही ना आए हों, मतलब अगर हम आपको समझाना भी चाहें तो क्या समझाएंगे? आले मोहम्मद का सही तारुफ, आले मोहम्मद का सही मकाम, प्यारे नबी की सही अजमत आपको अपनी ज़िंदगी में लाइए। कुरान करीम को अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बनाइए। कुरान करीम को कम अज़ कम वैसे तो मोमिन की अलामत है कि 50 आयतें एक दिन में पढ़ता हो, ये मोमिन की अलामतों में से है। लेकिन मुझे नहीं पता कि हम कैसे मोमिन हैं कि जो कुरान मजीद की कुछ आयतें भी नहीं पढ़ पाते। तो जब आयतें हम नहीं ठीक पढ़ पा रहे हैं तो आले मोहम्मद का सही तारुफ भी हमको होने वाला, क्योंकि सबसे बेहतरीन चीज़ आले मोहम्मद और प्यारे नबी को समझने के लिए कुरान है। इसीलिए मैंने आप हमारे प्यारे नबी का मकाम बता रहा है कुरान। कहता है कुल, मेरे नबी आप कहो, मेरे नबी आप कहो इस मजबूर बिल, सुनिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल। मेरे नबी इनसे कहो, इंशाअल्लाह तर्जुमे में मेराज हो जाएगी अगर आप गौर फरमाएं तो मकाम समझ में आएगा क्या है। कौल इन्ना सलाती, मेरे नबी कहो इनसे क्या, बेशक मेरी सारी नमाजें, इन्ना सलाती मेरी सारी नमाजें, एक नमाज नहीं, दो नमाज नहीं, मगरिब व इशा की नहीं, जितनी भी पैगंबर ने नमाजें पढ़ी हैं, कुरान कहता है वो किसके लिए है, लिल्लाहि रब्बिल। अच्छा, खाली नमाजों के लिए नहीं है। कुल इन्ना सलाती, मेरे नबी कहो, ये नबी खुद नहीं कह रहा है, ये भी माशाअल्लाह आप अरबी ग्रामर से वाकिफ हैं। आयत यहां से नहीं है इन्ना सलाती बेशक मेरी नमाजें, इसलिए कि ये तो हर आदमी कहता है। आपकी मजलिसें किसके लिए हैं बताइए? पूरा मजमा जितना बैठा है, आपकी मजलिसें किस लिए हैं? अल्लाह रसूल के लिए। आपकी नमाजें अल्लाह रसूल के लिए, रोज़ा अल्लाह रसूल के लिए। तो दुनिया में कौन सा ऐसा बंदा है जो नेक काम करके ये नहीं कहता मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा हूं? चाहे अल्लाह के लिए करे, चाहे अल्लाह के लिए ना करे, मगर कहता यही है कि मेरा सारा काम अल्लाह के लिए, मैं मजलिस में आया अल्लाह के लिए, रोज़ा रखा अल्लाह के लिए, हज पे गया अल्लाह के लिए, खुम्सो ज़कात का पाबंद बना अल्लाह के लिए, मजलिस मातम को कायम किया अल्लाह के लिए। तो हर आदमी कहता अल्लाह के लिए, तो नबी भी अगर कहते अल्लाह के लिए, वह पूरे वर्ल्ड में और नबी में यही तो फ़र्क है कि इंसान बोलता है अपनी मर्जी से कि मेरा सारा काम है अल्लाह के लिए, वह हर एक कमाले मुस्तफ़ा के खुद माबूद कह रहा है मेरे नबी कह दो, मेरे नबी कह दो। नबी नहीं कह रहे हैं, अल्लाह कहलवा, मेरे नबी क्या कह दो, इन्ना सलाती। तर्जुमा मेरे साथ करिए ताकि कुरान मजीद में मेरे साथ रहें। और इन्ना सलाती, मेरे नबी कहो बेशक मेरी नमाजें, व नुसुकी और मेरी सारी इबादत, व महयाया और मेरी पूरी जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत, यानी इब्तदा से लेके इंतहा तक मेरी पूरी जिंदगी किसके लिए, लिल्लाहि रब्बिल, उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। मेरी सारी नमाजें, अब इसमें शारजा के मोमिनीन आपका इम्तिहान है। नबी क्या कह रहा, मेरी सारी नमाजें, कह नहीं रहा है, अल्लाह कहलवा रहा है, मेरी सारी नमाजें, एक नमाज नहीं, दो नमाज नहीं, तीन नमाज नहीं है, जब से पैदा हुए हैं और जब तक दुनिया से गए हैं जितनी भी नमाजें नबी ने पढ़ी हैं, एक एक आदमी से तवज्जो चाहता हूं ताकि आप अर्श आज़म पे पहुंच जाएं। पहले ही जुमले पर मेरी सारी नमाजें जितनी भी मैंने पढ़ी, तो जब कुरान मजीद ने नस कायम कर दी कि पैगंबर की सारी नमाजें अल्लाह के लिए हैं, तो इसका मतलब है वो नमाज भी अल्लाह के लिए थी कि जिसमें नबी का सर सजदे में था, पुश्त पर हुसैन थे।
एक सलावत और भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक एक आदमी आमादा हो के मजलिस सुने, चूंकि मेरे पैगंबर की मजलिस है ये और मेरे इमाम की है। इंशाअल्लाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ऊपर चूंकि यहाँ पहले ताबूत उठ चुका है, तो आज ताबूत सिर्फ रसूल आज़म का उठेगा और दिन में मजलिस होगी पे शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। लेकिन आप गौर फरमाइए इस मसले पर, क़ुल इन्ना सलाती, मेरी सारी नमाजें, तो सारी नमाजों में वो नमाज भी तो है कि जिसमें नबी का सर है सजदे में और पुष्ट पे आ गए हुसैन, तो अगर वो नमाज माज़ल्ला ठीक ना होती तो कुरान कहता ये नमाज़ें अल्लाह के लिए हैं, मगर वो नमाज अल्लाह के लिए नहीं है। मगर कुरान कहता है मेरी सारी नमाजें जितनी भी मैंने पढ़ी है उसमें वो नमाज भी है जिसमें मेरा सर सजदे में है, मेरी पुश्त पर हुसैन है। या नबी अल्लाह, कहीं नमाज में खलल ना पड़ जाए, आप हुसैन को उतार दीजिए। कहा हुसैन को भी नहीं उतारूंगा। मैंने कहा तो सजदा रोक दीजिए। कहा सजदा भी नहीं रोकूंगा। मैंने कहा क्यों? कहा कयामत तक के लिए पैगाम देना चाहता हूं, नमाज भी जरूरी है, हुसैन भी जरूरी। नमाज भी जरूरी है। अल्लाहुम्मा नमाज भी जरूरी है और हुसैन भी, दोनों को साथ रखना, किसी के बहकाए में नहीं आना है। कोई भी आपको बहकाने की कोशिश करे, इसलिए कि आज मिंबर से दो तरीके के अफराद आ रहे हैं मिंबर के ऊपर। एक तो वो कि जो अजमत हुसैन इतनी बयान कर दी कि जिससे नमाज को हल्का कर दिया। कुछ ऐसे वाइज मिंबर पे आ रहे हैं कि नमाज को इस तरीके से बयान किया कि अजमत हुसैन को घटा दिया। नहीं, पैगंबर ने ना नमाज को तोड़ा, पैगंबर ने ना हुसैन को उतारा, ताकि दुनिया को बता दिया जाए मेरी सुन्नत है दोनों को साथ लेके चलना। नमाज को भी साथ रखना है, हुसैन को भी साथ रखना है। बल्कि नमाज आले मोहम्मद, बड़ा जुमला कह रहा हूं, नमाज आले मोहम्मद के घर का चिराग है। फजाइले आले मोहम्मद इस चिराग में तलाश करो। अलग से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कौल इन्ना सलाती, मेरे नबी कहो मेरी सारी नमाजें, तो सारी नमाजों में वो नमाज आई या नहीं आई? वह 900 की मेरी सारी इबादतें, वह महयाया, मेरी पूरी जिंदगी। अमा तारीख लिखने वाला कहता है नबी की जिंदगी दो तरीके की है, एक है बशरी जिंदगी, एक है नबवी जिंदगी। हिस्ट्री में पढ़ लिए, तारीख में दोनों चीजें मिल जाएंगी आपको। नबी की दो जिंदगी बताई मुसलमान, एक जिंदगी में बशर है और एक जिंदगी में नबी है। इस तरह तकसीम किया। कुरान मजीद ने मुंह पे लगाम लगा दी, खबरदार, महयाया, मेरी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए है। मुझे तकसीम नहीं कर सकते आप। नबी को देखे कुरान ही तो मुंह बंद करेगा ना, क्योंकि तारीख से आप पेश करेंगे कि तारीख तो झूठी है। लेकिन जब कुरान मेरी पूरी जिंदगी, मेरी मौत अल्लाह के लिए है, मेरी सारी इबादत अल्लाह के लिए हैं। इधर कहते हैं लोग कहा नबी कुछ जिंदगी में बशर है और कुछ जिंदगी में वो नबी है। अब हमने पूछा जरा बताइए भाई क्या मसला है, कहां वो नबी है? कहा जब वो घर के बाहर है तो बशर है, जब वो घर के अंदर है तो बशर है, जब वो अपनी निजी जिंदगी में है तब वो बशर है, वो किसी से बात कर रहा है तो बशर है। तो मैंने कहा एक और बात बता दीजिए, फिर ये नबी कब है? कहा जब ये नमाज में है तो नबी है, जब ये मिंबर पे है तो नबी है। मैदान में आए बशर,
बीवियों के पास रहे बशर, जाती जिंदगी में हो बशर। हालांकि कुरान कहता है मेरा नबी बस नबी है, इसे आप तकसीम नहीं कर सकते, मगर तकसीम कर दी। का इस वक्त जो है नबी है। अच्छा, ये किया था, रसूल भी जानते थे ना मेरी जिंदगी को तकसीम कर दिया जाएगा। तो अगर मैं कुछ फजाइल बयान करूंगा आले मोहम्मद के, तो मेरी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट के ये बर्बाद करके रख देंगे। का इस वक्त बशर है, इस वक्त बशर है, इस वक्त नाना है, इस वक्त ससुर है। अली की बात करूंगा तो कह देंगे ससुर है, नवासों की बात करूंगा तो कह देंगे नाना है। तो मेरी जिंदगी को बशरी जिंदगी बना दिया जाएगा। मगर लिखने वाले भी जब लिखने के लिए बैठे तो कहने लगे जब मिंबर पे हो तो नबी, जब नमाज में हो तो नबी। इसीलिए रसूल ने भी जब आले मोहम्मद का तारुफ कराया तो गदीर में मिंबर बनवाया। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नहीं भाई, देखिए मेरे साथ एक एक आदमी जुड़ना चाहिए। क्या कि जब मुसल्ले पे हो तो नबी, मिंबर पे हो तो नबी, इसका तो इनकार ही नहीं कर सकते ना। नबी ने जितने फजाइल बयान करने थे आले मोहम्मद के मिंबर ही पे किए। नमाज में मुसल्ले पे हो तो पुष्ट पर मुसल्ले पे तो बिठाया, ताकि बशर कह के आप इनकार ना कर सकें। तो नहीं, मेरा कुरान मजीद कहता है, फिर पढ़िए मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन्ना सलाती, मेरी सारी नमाजें, व नौसों की, मेरी सारी इबादतें, व महयाया, मेरी सारी जिंदगी, व ममाती, मेरी मौत। मैं जरा बड़ा चुके स्टूडेंट हूं, तालिब इल्म हूं मैं, तो मेरा काम रिसर्च का है। चलिए, आपकी नमाज अल्लाह के लिए समझ में आता है, आपकी जिंदगी अल्लाह के लिए समझ में आता है, आपकी इबादतें अल्लाह के लिए समझ में आता है, लेकिन आपकी मौत का, मेरी मौत भी अल्लाह के लिए। या नबी अल्लाह, और ए कुरान करीम, तूने ममाती का लफ्ज क्यों कहा? का ममाती का लफ्ज कह के बता दिया कि मरते वक्त भी नबी बहकने वाला। अरे मैं क्या करूं भाई, से ज्यादा है। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अगर ममाती का लफ्ज ना कहा जाता तो लिखने वाले लिख देते कि नबी की मौत को इसलिए छोड़ दिया गया कि नबी के जहन पर बुखार का गलबा हो गया था। कुरान करीम ने कयामत तक के लिए ज़बानें बंद कर दी। मेरे नबी की जिंदगी भी मेरे लिए, मेरे नबी की मौत भी मेरे लिए। ये जिंदगी में भी बहकने वाला नहीं है। इसीलिए पूरी जिंदगी के लिए एक आयत हो गई। अब तो उसी चुके मकाम मुस्तफ़ा कुरान मजीद से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत एक एक के याद है, इंशाअल्लाह बस मैं दलील देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। खुदा की कसम, इससे बड़ी आयत आपको मकाम मुस्तफ़ा समझाने के लिए कुरान में भी नहीं मिलेगी। मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु, जो नबी तुमको दे के जाए उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे रोके, इसलिए कि इसके ऑर्डर को वाजिब कहते हैं, इसके रोकने को हराम कहते हैं। अरे तवज्जो भाई एक एक आदमी से। जो नबी दे के जाए, बिल्कुल मुतलक है, जो भी दे के जाए। कुरान कहता है जो भी, मां, मां का मतलब है जो,
कायनात की जो चीज भी आपको नबी दे के जाए उसे ले लो, और जिससे इनकार कर दे उससे रुक जाओ। अब पूरी जिंदगी में तलाश करिए नबी ने दिया क्या। अगर नमाज दी तो नमाज का मुनकिर काफिर, अगर रोजा दिया तो उसका इनकार कुफ्र, अगर हज, क्या नबी ने नमाज दी, रोजा दिया, हज दिया, ज़कात दी, खुम्स दिया, जितनी भी चीजें हैं प्यारा नबी दे के गया, तो इसका मतलब है ईमान का तकादा है जो जो नबी देता चला जाए वो मुसलमान के ऊपर वाजिब है, लेता चला जाए। नमाज दी हमने ले ली, रोजा दिया हमने ले लिया, हज दिया हमने ले लिया, ज़कात का हुक्म दिया हमने अपना लिया, खुम्स का हुक्म दिया हमने अपना लिया, सदक़े का हुक्म दिया हमने अपना लिया, खैरात का हुक्म दिया हमने अपना लिया, तालीम का हुक्म दिया हमने अपना लिया। तो जब सारे हुक्म छोटे छोटे मजमे में 3-3 4 जगह पर, कभी मस्जिद में, कभी मिंबर पर, कभी 10 आदमियों में, कमाल की बात है भाई, जो हुक्म 10 आदमियों में बयान करे उसे तो लेते हो, और जो 1 लाख के मजमे में बयान करे एक सलावात बावाज़े बुलंद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो नबी गदीर में अली दे के जाए तो अली लो, अगर नबी मुसल्ले पे हुसैन दे के जाए तो हुसैन लो। और अब जुमला संभालना, मुझे नहीं पता आप 7वें आसमान पे जाके सुनेंगे या 4थे आसमान पर, जो जो दे के चला जाए वो ले। जिसको अपनी बज़्म से उठाया हो उसका इनकार कीजिए, और जिस फातिमा की ताज़ीम के लिए उठे हो मातकुम, जो तुमको दे के जाए, तो 12 इमामों का अकीदा दे के जाए तो उसे लो, 12वें के बारे में बता के जाए तो उसे मानो। अच्छा आप इंसाफ से बताइए, किसी आलिम ने बड़ा अच्छी बात पेश की है, आपने जन्नत देखी? देखी? किसी ने देखी भाई? नहीं। जन्नत देखी? नहीं। जहन्नम? नहीं। सलसबील, कौसर, अच्छा छोड़िए, आदम, नू, इब्राहिम, मूसा, ईसा, यहया, ज़करिया कोई देखा? चलिए इनके तो नाम भी सुने कम से कम, और जो 1,24,000 हैं, मतलब आप कितनों को नबी मानते हैं बताइए, जरा सोच के बताइए। 1,24,000 को, उनमें से नाम कितनों के पता? जितने कुरान मजीद ने नाम, भाई आसान की बात है, बस कुरान को मरकज रखिए ना भाई, जितने कुरान ने बता दिया इतने पता है, या जितने तारीख ने लिख दिए, खानदान उनका नहीं पता, कबीला उनका नहीं पता, माँ बाप उनके नहीं पता, लेकिन जितने नबी ने बता दिए एक भी कम नहीं कर सकते मुसलमान, इसलिए कि नबी ने बता दिया तो मानना पड़ेगा। कौसर नहीं देखी माना, सलसबील नहीं देखी माना। तो अब वो कहते हैं कि जिन नबियों का नाम तक नहीं, आखिर तक तवज्जो भाई, जिन नबियों तक का नाम तक नहीं बताया उनको इसलिए मानते हो कि नबी बता के गए, तो फिर वो आखिरी इमाम जिसका नाम भी बताया हो, जिसका लक़ब भी बताया हो, जिसका किरदार भी बताया हो, सही बुखारी में और सही मुस्लिम में
ये हमारे मजहब इस्लाम की बड़ी किताबें हैं। उन दो किताबों में सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक रिवायत है बाकायदा, और उस सहाबी का नाम है खुजैमा। नाम क्या है? खुजैमा। नबी की बात का एतबार सुनिए, मा आता कुमुर रसूल, ये महवर है। जो नबी दे उसे ले लो, जिससे नबी रोके, हाँ जोर से बोलिए भाई, जो नबी दे उसे लो, जिससे नबी कहे रुको तो रुकना पड़ेगा। खुजैमा कहता है कि मदीने में एक शख्स, फरीकैन की किताबों में वाकया मौजूद है, मदीने में सुबह ही सुबह एक शख्स बेहतरीन घोड़ा लेके दाखिल हुआ। बेहतरीन घोड़ा उसको लेके दाखिल हुआ। अब वो ला रहा है उसको बेचने के लिए। अरबों में घोड़े बहुत ज्यादा खरीदे जाते थे, क्योंकि सबसे कीमती सवारी जो थी वो घोड़े की मानी जाती थी। तो घोड़े आज भी माशाल्लाह होते हैं यहाँ। तो उस घोड़े को लेके आया और मस्जिद नबवी के सामने खड़ा हो गया। पैगंबर अकरम निकले, पैगंबर अकरम को घोड़ा पसंद आ गया। उन्होंने कहा बेचोगे? कहा हाँ भाई बेचने के लिए। अब उसे ये नहीं पता ये नबी हैं। कहा बेचने के लिए तो लाया हूं। क्या कीमत है? कहा इतनी कीमत है। अब नबी ने कहा ठीक है, ये घोड़ा मेरा, और मैं अभी घर से पैसे लाके तुमको देता हूं। अभी नबी अपने घर में दाखिल हुए तो एक सहाबी आए और उन्होंने कहा घोड़ा बेचोगे? अब मैं इतना पढ़ूंगा जितना तारीख में है, अपनी तरफ से मैं कोई उसमें कली फुंदने लगाने वाला नहीं हूं, ताकि आपको जो मैं लफ्ज बोलूं वो बाकायदा किताब में मिल जाए, ताकि आप ये ना कहें मौलाना साहब ने अपनी तरफ से ही लगा दे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा घोड़ा तो मैंने बेच दिया। इन साहब को इस घर में गए हैं तो भाई इन्हें तो पता था ये नबी का घर है। उन्होंने कहा कितने का है? कहा इतने का। कहा अगर मैं आपको ज्यादा दे दूं तो? मैं तुमको इतना ज्यादा दे देता हूं। उसने कहा भाई इससे बड़ी अच्छी क्या बात है, तो लो घोड़ा आपका। अब उसने घोड़ा उसको दे दिया। नबी आए और आने के बाद कहा लो अपनी कीमत लो और घोड़ा मुझे दे दो। अब ये खुदैमा है, खुदैमा अभी आने वाला है गवाही देने। तो एक मर्तबा उसने कहा कि आप कौन हैं? देखिए ठगी उस जमाने में भी थे। कभी आप समझें कि इसी जमाने में है जो लेके नहीं देते। अब ईमानदारी से वाकया सुनाना मेरा काम है और हमें सबको अपने ऊपर फिट करना अपना काम है। हम भी तो कहीं ऐसा नहीं करते कि पहले एक आदमी को चीज दे दी फिर कीमत देख के फिसल गए। तो ऐसा करना जुर्म है, गलती है। नबी ने कहा लो। कहा जी आप कौन? अरे भाई मैं कौन? मैं अल्लाह का नबी। अरे भाई अभी तो सबसे पहले मैंने तुमसे बात की, तुमने कहा मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं। मैं क्या जानूं आपको? अरे भाई अभी अभी मैं बात करके गया और मैंने तुमसे घोड़ा खरीदा और तुमने ये कीमत बताई। अब वहां जी अब ये बताइए, जब नबी से बातें हो रही हैं तो वहां मजमा इकट्ठा हो गया। मजमा इकट्ठा हो गया तो वो भी थोड़ा इस्लाम को जानता था, अब वैसे भी समझ गया नबी हैं, तो कहने लगा अच्छा आप गवाह लाइए। अब नबी गवाह तो उस वक्त लाएं जब उस वक्त कोई हो। ये भी अकेला और नबी भी अकेले, और नबी वो कहता गवाह लेके आओ। और नबी ने कहा कि भाई उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। अब देखिए मौला अली हो या रसूलुल्लाह हो या अहले बैत हो, आप अपना जहन अपने पास रखिए। आले मोहम्मद कभी भी अपने हकीकी इल्म से बंदे को मजबूर नहीं करते, बल्कि वो जाहिरी जिंदगी गुजारते हैं। तो जाहिर, वरना नबी तो बता देते अपने इल्म गैब से। अमा जिब्राइल जिसकी गवाही देने आ जाए, आते ना आते
आप कहेंगे हम आप क्या कह रहे हैं भाई, अगर नबी चाहता तो खुद घोड़ा गवाही देता। आप ताज्जुब ना कीजिए, किसी का बच्चा आता उससे गवाही दिलवा लेते। दलील देता हूं, अगर यूसुफ की गवाही बच्चा दे दे तो नबी की नहीं दे सकता कोई नहीं। लेकिन नबी को अपने इल्म से काम नहीं लेना, उसने कहा नहीं गवाह लाओ। अभी सहाबा कहने लगे हाँ जी बात तो देखो सही है इनकी, या नबी अल्लाह गवाह तो आप लाइए गवाह। अब वो खुजैमा आ गया, कहना क्या मसला है। कहा मसला यह है, नबी ने फरमाया ये कहता है मैं ये सुबह ही आया था, मैंने इससे घोड़ा खरीदा, मैं कीमत लेने के लिए गया, इन्होंने दूसरे को बेच दिया, और उसके बाद जो मैं कह रहा हूं मैंने खरीदा था तो ये कहता गवाह लाओ। अब उसने तमाम लोगों के चेहरे देखे खुजैमा ने, और खुजैमा ने चेहरा देख के कहा मैंने देखे कितनी बड़ी किताबों के हवाले दिए आपको जहां से मैं पढ़ रहा हूं कि एक मर्तबा उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूं कि आपने खरीदा। तवज्जो चाहता हूं, एक एक आदमी से वो जो टेक लगाए हुए भी हैं, क्या बताइए आप, समझाइए मुझे। तमाम सहाबा आ गए, कहने लगे खुजैमा तुम तो यहां थे भी नहीं, तुम कैसे गवाही देते हो। नबी ने खुद ही पूछ लिया, खुजैमा सब सही कह रहे हैं, तुम वाक़े के वक्त मौजूद नहीं थे, तुम गवाही कैसे दे सकते हो कि मैंने खरीदा। एक मर्तबा कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह को माना आपकी जबान पर, अल्लाह को माना आपकी जबान पर, मूसा ईसा को माना आपकी जबान पर, जन्नतो कौसर को माना आपकी जबान पर, मलाइका का वजूद माना आपकी जबान पर, इस्लाम माना आपकी जबान पर, हूरे मानी आपकी जबान पर। तो अगर आपका एक कौल झूठा हो जाए तो इसका मतलब है पूरा दीन झूठा होता चला जाएगा। जब इतनी चीजें बगैर देखे मांग ली तो हतमन आपने घोड़ा खरीदा है। नबी ने तमाम सहाबा का रुख किया और रुख करके कहा आज से मेरे इस सहाबी की गवाही 2 आदमियों के बराबर है। सलावात भेज दें। अब मुझे आप इंसाफ से बताइए कि जब खुजैमा एक मसले में गवाही दे दे, तवज्जो चाहता हूं एक एक आदमी से, जब खुजैमा एक मसले में गवाही दे दे तो खुजैमा की गवाही 2 के बराबर हो जाए, हालांकि गवाही दी है एक मसले की, तो फिर उस अली की गवाही का क्या आलम होगा कि जो नबी सारे नबियों का गवाह है उसका भी अगर कोई गवाह बन जाए। इसीलिए आपके जोश और जज्बे को गवाह भी नबी को ऐसा मिला, एक गवाह ये मिला जो एक मसले का गवाह है, एक गवाह वो है जो पूरी जिंदगी का गवाह है। और उस गवाह को मोतबर बता कैसे बनाया, तकरीबन हमारे मुसलमान भाइयों की 50 किताबों में यह हदीस मौजूद है, मिंबर से नीचे उतर के दिखा दूंगा, इंटरनेट के ऊपर गूगल के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अम्मार लौ सलकन नास, अरबी में पढ़ रहा हूं चूंकि माशाअल्लाह अरबी जानने वाले हैं। लौ सलकन नास वादियन व सलक अलियुन फी वादिन आखर फसलुक मा सलक अलई। बस गहराई में चले जाइए। ए अम्मार, अगर पूरी कायनात के लोग एक तरफ जा रहे हों, भाई नास का लफ्ज है और ये उर्दू का नास नहीं है, इसे कहते हैं सत्यानाश, नहीं वो वाला नहीं है ये कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास यानी लोग। तो लोगों का इतलाक आलिम पे भी है, जाहिल पे भी है, लोगों का इतलाक नबी के ज़माने वालों पे भी है,
नबी के बाद वालों पे भी है, सहाबी पे भी है, ताबेई पे भी है, मुसलमान पे भी है, मोमिन पे भी है, आलिम पे भी है, जाहिल पे भी है। अब ज़रा तर्जुमा कीजिए, लौ सलकन नासो वादियन, अगर पूरी कायनात के लोग एक रास्ते पे जा रहे हों, वसलका अलीयुन फी वादियन आखर, और अकेला अली दूसरे रास्ते पे जा रहा हो, यानी पूरी दुनिया एक तरफ जा रही हो, अली दूसरी तरफ जा रहे हो, तो अम्मार दुनिया का रास्ता छोड़ देना। नहीं, अभी तक जो नहीं बोले जरा तर्जुमा सुन लीजिए, दुनिया का रास्ता छोड़ देना, उस रास्ते पे चलना जिस पे अली जा रहे हो। अम्मार ने पूछा क्यों? नबी ने जवाब दिया, इसलिए कि दुनिया के बहकने का इम्कान है मगर अली के बहकने का इम्कान। ये गवाह है। तो मा आता कुमुर रसूल, पढ़िए जरा मिलके, फखुजू हो, जो नबी दे के जाए उसे ले लो। ये है मुसलमान, जो नबी दे उसे लो, जिससे नबी रोके उससे रुक जाओ। ये कुरान मजीद है। दूसरी आयत मैंने पढ़ी, उसके बाद अब 3 आयतें पै दर पै सुन लीजिए, और ये आपके लिए होमवर्क है, और इसे आप अपने घर पे जाके रिसर्च करिए। आज मैं कुरान करीम से पैगंबर अकरम की वो इस्मत साबित करना चाहता हूं कि जिससे जहां भी किताबों में लिखा जाएगा हर चीज गलत हो जाएगी। और ये दलील सुनिए क्या है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो गलती करते हैं 3 तरीके से। चौथा तरीका अगर कोई साबित कर दे तो मेरे इल्म में इजाफा करेगा। 3 तरीके से आदमी गलती करता है, उसके अलावा कोई चौथा तरीका गलती करने का नहीं है। पहली गलती, इंसान बोल में गलती करे, बोल चाल में, गुफ्तार में। जब बोले तो कभी सही बोले, कभी आप गलती करते या नहीं करते? करते हैं। नहीं हो नहीं जाती, होती ही है। सलावत भेजे मोहम्मद और आले बाप। इतना बचा के ना चलें अपने आप को। हाँ, नहीं हो जाती, नहीं होती ही है हमसे। तो आदमी गलती करता है काय में? जबान में। जबान से गलती, जिसे कहते हैं गुफ्तार में गलती। दूसरी गलती है सोच में गलती। जब सोचे गलत सोचे, भाई के बारे में सोचे गलत सोचे, मौलवी के बारे में सोचे गलत सोचे, दूसरे शिया के बारे में सोचे गलत सोचे, अपने को मौलाई समझे, दूसरे को मुकस्सिर समझे। ये भी आजकल चल रहा है। वो मौलाई समझ रहा है, गर्दन हिलाने से मौलाई नहीं बनता, ज़मीर बेदार करने से मौलाई बनता। बाज़ लोग समझते हैं गर्दन बस झुमा झुमा के समझ लीजिए बड़े मौलाई हैं। इसका मौलाइयत से कोई ताल्लुक नहीं है। कहीं नहीं कहा गया गर्दन झुमाने का, झुकाने का नाम या झुमाने का नाम मौलाइयत है। फिक्र की बुलंदी का नाम मौलाइयत है। सलमान जैसी फिक्र बना लो, खुद ही मौलाई बन जाओगे। समझ रहे हैं? तो हुलिये से मौलाई को ना पहचाने आप। आजकल कुछ शनाख्त हो गई है, हुलिया बिगड़ गया है, और इतना हुलिया बिगाड़ लिया कि उस हुलिया बिगड़ने वाले को, अरे ये तो बड़े मौलाई हैं। कितनी तनज़्ज़ुली आई इस्लाम में। हुलिया बिगाड़ने का नाम मौलाइयत नहीं है, हुलिया सुधारने का नाम मौलाइयत है। ये पता नहीं क्या शनाख्त बना लिया आपने।
मसलन ये जो जितना ना नहाए जितने दिन इतना बड़ा मोमिन, ये बड़ा मसला चल रहा है भाई। मसलन क्या है तो ये मौलाना साहब बड़े मुकद्दस हैं, देखा बिचारो ना 10 दिन से कपड़े भी नहीं बदले, नहाए भी नहीं इतने दिनों से, टोपी भी टेढ़ी लगा रखी है। ये कौन सा तकद्दुस है भाई, समझ रहे? लिबास से तकद्दुस नहीं पहचाना जाता, किरदार से तकद्दुस पहचाना जाता है। इस्लाम कहता है सफाई रखो, और तो जो फटा पुराना पहने, जो बेचारा गंदा पहने, अरे बड़ा मोमिन है, मुत्तक़सीदे हैं बेचारे। और जो मौलाना बेचारा मनो तो अच्छा लिबास, अच्छा कपड़ा, साफ सुथरा, इत्र लगा के, हराम का आ रहा है कहीं से, चलता नहीं चलता ये, इनके पास कहां से आ गया भाई, समझ रहे? तो ये तो हमारी जहानत है। जब आदमी सोचता है तो क्या सोचता है? गलत सोचता है, सोच में गलती करता है, सोच में। बस मैंने इंशाअल्लाह आपको तवज्जो चाहता हूं, कड़वी बात बतानी थी तो मैंने आपको हंसा दिया। जुमला याद रखिए और उसके बाद 1-2 ऐलान, उसके बाद मसाइब। मसला क्या है? पहली गलती कहां से करेगा? जबान से। दूसरी गलती सोच से। तीसरी गलती अमल से। अमल यानी एक्शन, हाथों से, पैरों से, आंखों के इशारों से, मुंह की बनावट से, ये सारा आ गया एक्शन में। तो जबान से गलती, अमल में गलती, फिक्र में और सोच में गलती। चौथा तरीका बताइए कौन सा है? और आप काहे से गलती कर सकते हैं? या तो अमल में गलती करेंगे, एक एक्शन में, या गलती करेंगे बोलने में, या गलती करेंगे सोचने में। इन तीनों के अलावा कोई तरीका चौथा गलती का नहीं है। कुरान मजीद है, पैगंबर अकरम के इन तीनों चीजों पर वही की मोहर लगा दी खुदा ने। अरे खुदा की कसम, मेरी मेहनत जाया ना करिएगा। या तो आदमी गलती करेगा बोलने में, या गलती करेगा सोचने में, या गलती करेगा एक्शन में। मेरे पैगंबर के तीनों चीजों पर वही का पहरा बिठा दिया अल्लाह ने। जब जबान की बात आई तो लोगों ने कहा अपनी मर्जी से बोलेगा, कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी बोलता ही नहीं है जब तक इसके ऊपर वही ना हो जाए। तो इसका मतलब है जो भी बोले वो वही बोल रही है। उसके बाद का सोच में गलती का दुनिया सोच में गलती करेगी, मगर मोहम्मद और आले मोहम्मद नहीं करेंगे। वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह। ये तो वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है। अब आपने सोचा एक्शन में गलती, तो मेरा नबी एक्शन में भी गलती नहीं कर सकता। किसी जंग में कंकरियां उठाई, काफिरों की तरफ फेंक दी, कुरान मजीद ने एक्शन की जमानत ली। वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए मेरे पैगंबर, ये कंकरियां तुमने नहीं फेंकी, ये कंकरियां खुदा ने फेंकी है। अब जुमला संभालिए आखिर तक। जो नबी कंकरियां भी अपनी मर्जी से ना फेंके तो गदीर में अगर अली को उठाए, इससे बड़ा मकाम मुस्तफा कुरान से आपको क्या समझाया जा सकता है? ये मासूम है, ये जहरा के लिए उठे तो खुद नहीं उठा, ये हुसैन के लिए सजदे को तूल दे तो खुद नहीं दे रहा, ये गदीर में मजमे को बुलाए, अली को हाथों पे उठाए। अच्छा, उसमें तो कमाल ही कर दिया मेरे प्यारे नबी ने। 2 चीजें साबित कर दी एक ही वक्त में। मन कुंतो मौला भी कहा, हाथों का एक्शन भी किया।
मुस्तफ़ा है जो कुरान करीम ने बयान किया है कि मेरा नबी ज़र्रा बराबर किसी भी चीज़ में गलती, ना गुफ्तार में, ना एक्शन में, ना अमल में और ना सोच में। तो जब ये गलती नहीं कर सकता मगर उसके बावजूद, अब यहां से 5 मिनट की मजलिस बिल्कुल अलग, खामोश रह के एक एक आदमी दिल में उतार के बात जाए कि आखिरी वक्त में पैगंबर तुम्हें कितना बेहतरीन तोहफा दे के गया। जो नबी जिसका एक्शन, जिसकी गुफ्तार, जिसकी रफ्तार कुरान मजीद ने जमानत ली हो, लेकिन वो नबी जब दुनिया से जाने वाला है तो बिलाल से कहा मसाइब नहीं है, पैगाम है। बुलाया, बिलाल मजमे को इकट्ठा करो। पूरा मजमा इकट्ठा हो गया। जब सहाबा से मस्जिद भर गई और पूरा मजमा इकट्ठा हुआ तो नबी ने कहा कि मुझे अल्लाह ने खबर दी है कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता जब तक। ये है हमारी जिंदगी का मेन हिस्सा जिसे आपको बड़े दिल से सुनना है। और वो क्या है? देखिए, नमाज पढ़ना आपका और अल्लाह का मसला है, रोजा रखना अल्लाह के और आपके बीच की बात है, हज करना, ज़कात देना, खुम्स देना या ना देना, ये सारी चीजें वो हैं जो अल्लाह के और आपके बीच की बात हैं। अगर इनमें कोताही हो गई और आपने अल्लाह से माफी मांग ली तो हो सकता है परवरदिगार रहमान और रहीम है, आपको माफ कर दे, वाकई कर देगा। समझ रहे? नमाज की, रोजे की, हज की, ज़कात की, इसलिए कि अल्लाह के और तुम्हारे बीच की बात है। कोशिश करो जब मरने लगो तो किसी बंदे का हक गर्दन पे ना हो, बस ये कोशिश आपको करनी है। इसलिए कि इसमें ना आपकी नमाज आपको बचाएगी, ना आपका रोजा बचाएगा, ना आपकी मजलिस बचाएगी। मैं बड़ा बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूं आपसे कि कभी आप ये समझें। देखिए, ये भी याद रखिए, ये भी एक फैशन बना हुआ है आजकल कि ये साहब बड़ी मजलिसें कराते हैं भाई, बड़ी मजलिसें, इतनी मजलिसें, इतने खाने देते हैं, और पता चला 15-20 आदमी पीछे टहल रहे, कह रहा मेरा नहीं देता, वो कह रहा मेरा नहीं देता, वो कह रहा मेरा नहीं देता। हैं बहुत बड़े मौलाई, हम भाई इतना करते हैं, समझ रहे आप? मगर जिसका ले लिया उसका कभी नहीं दिया, चाहे वो मर जाए बेचारा रोता रोता, चाहे उसका घर उजड़ जाए, और हम समझ रहे हम हैं मौलाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 9 मुहर्रम के रात नौ मुहर्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा के दरमियान जो खुतबा दिया तो उसका एक लफ्ज़ है, दिलों पे लिख के जाइए, नस्लों तक याद रहेगा। मेरा मौला कहता है, ए मेरे सहाबा, अपने सहाबा से, ए मेरे सहाबा, मेरे साथ आशूर के दिन कल वो आदमी कत्ल ना हो जिसकी गर्दन पे किसी का कर्जा मौजूद हो, और अगर किसी पे है तो मुझे बताओ, हुसैन अदा करेगा। मगर मैं नहीं चाहता मेरा सहाबी अनकंप्लीट जाए, इसलिए कि मैंने अपने नाना से सुना है। देखिए, उनकी शहादत की तारीख है, मैंने अपने नाना से सुना है, अश-शहादतो तुकफ्फिरु कुल्ला शै इल्ला दैन, शहादत हर गुनाह का कफ्फारा है मगर कर्जे का कफ्फारा वो देना पड़ेगा आपको। कोशिश करिए जब मरो तो आपकी गर्दन पे किसी का कर्जा ना हो। और वो लोग जो अपने रिश्तेदारों का सोयम धूम से करते हैं, 40वां धूम से करते हैं, 10वां 20वां धूम से करते हैं, बड़े बड़े उलमा बुलाते हैं, बड़े बड़े जाकिरीन बुलाते हैं, सोयम में बड़ी बिरयानियों की देगें चलती हैं, तो वो भी सुन लें। उन पे ये वाजिब नहीं है कि सोयम करें या 40वां करें या इतनी बिरादरी को बिरयानी खिलाएं। उनके ऊपर वाजिब है कि कब्रिस्तान में खड़े होके ऐलान करें, अगर मेरे मरहूम पर किसी का कुछ हो
तो वो मुझसे मुतालबा कर ले, और नहीं है तो मुझसे माफ करा ले। भाई अगर कोई नहीं लेना चाहता तो माफ करा ले, ये हुक्म है। नबी की खिदमत में एक जनाजा आया, कहा या नबी अल्लाह नमाज पढ़ाइए। कहा मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि कई लोगों का कर्जा लेके मरा है। मेरे मौला ने कहा किस किस का कर्जा? का फला का फला का फला का। थोड़ा चाहने वाला था, मेरा मौला बढ़ गया, कहता या रसूल अल्लाह आप पढ़ा दीजिए, इसका कर्जा मैं दूंगा। इसीलिए तो हम अली जैसे मौला को मानते हैं। ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि नमाज बचा लेगी, रोजा बचा लेगा, हज बचा लेगा, मजलिस बचा लेगी, मजमे को तबर्रुक पकाना बचा लेगा। नहीं, ये बचाएगा, बहुत ज्यादा सवाब है, बहुत ज्यादा। लेकिन इमाम हुसैन जिनका तज़किरा, उन्होंने क्या कहा? शहादत हर चीज का कफ़ारा है, मगर कर्जे का कफ़ा ये तो तभी होगा जब आप इसको अदा। अब आइए और मैं थोड़ा भारी बनाता हूं। रसूलुल्लाह जब दुनिया से जा रहे हैं तो कह रहे हैं, ए मेरे सहाबा, अगर किसी का कोई हक मेरी गर्दन पे हो तो मुझसे मुतालबा कर लो, इसलिए कि मैं आखिरत की जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बताइए, मतलब ये वाकयात खाली इसलिए हैं कि आप दाद दें, खाली सुन के चले जाएं? ये अपनी जिंदगी को पाक करने के लिए है। मामलात में पाक बनिए तो शिया है। जो किसी का हक न मारे वो शिया है, जो किसी का हक लेके न मरे वो शिया है। जरूरी नहीं है कर्जा लेकर और दूसरे का हक मार के तबर्रुक में आप तकरीबन 70 बिरयानी की देग चढ़ाएं। नहीं, किसी का हक मार के नहीं। खुदा की कसम, अगर तेरे अंदर खुलूस हो तो पानी का एक गिलास सामने रख के या हुसैन दिल से कह देना, तो हम तेरी यही मजलिस कबूल कर लेंगे। आले मोहम्मद को पैसों में न तोला करें कि मेरी बड़ी मजलिस है तो मेरे मौला मेरे घर आए होंगे, मैंने तबर्रुक। नहीं, अगर तबर्रुक पाक है, पैसा पाक है, तो हुसैन आएंगे। और अगर दिल से आप खाली खुलू से दिल से अपनी बीवी अपने बच्चे को बिठा के तज़किरा हुसैन कर लीजिए, ये 1000 बड़ी मजलिसों से बड़ी मजलिस है। इसलिए कि आले मोहम्मद हैं। उन्होंने कहा किसी का कोई हक है? एक सहाबी उठा, नाम याद कर लीजिए उसका, सुवादा इब्ने कैस। सुवादा इब्ने कैस उठ गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह आपकी गर्दन पे मेरा एक हक है। अब नबी जानते हैं कि झूठा है, लेकिन नबी झुटलाते नहीं। कहने लगा भाई तुम्हारा हक क्या है? कहा मेरा हक यह है कि आप एक दफा ताइफ जा रहे थे, मैं आपके इस्तकबाल के लिए आया, आपने अपनी ऊँटनी गज़बा नाम था उसका, उसको ताजियाना मारा ताजियाना आपने अपने ऊँट को, लग गया मेरी पुश्त पे, उसका किसास बाकी है। नबी की जिंदगी में यह वाकया लिखा है कि नबी ने कभी ऊँटनी को ताजियाना मारा ही नहीं है, यह सीरत में लिखा है। और दूसरी, मैं 1 घंटे की मजलिस अभी और पढ़ता, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है, मैं आपको एक जुमला कहता हूं बस। ये तो अल्लाह का रसूल है, ये कहता मारा उसे लगा मुझे। अमा कितनी गलत बात कह रहा है। कुरान कहता है अगर अल्लाह की तरफ से परिंदा भी आए, अगर अबाबील भी आए, तो वो भी काबे के दुश्मन पे मारेगा। अमा जिसका भेजा हुआ परिंदा गलती ना करे, उसका भेजा हुआ रसूल गलती करेगा? उन्होंने कहा कि नहीं। और आपके हाथ में ताजियाना भी ममशूक था, मीम मीम शीन वाव काफ, ममशूक, उस ताजियाने का नाम था ममशूक। वो ताजियाना आपके हाथ में था। फौरन रसूल ने बुलाया बिलाल को, बिलाल वो ताजियाना मेरी जहरा के घर रखा है, जाओ हसन जाओ लेके आओ वो ताजियाना। अब वो ताजियाना बिलाल ने मुतालबा किया। शहजादी ने कहा ये ताजियाना तो मेरे बाबा उस वक्त लेते हैं जब सफ़र पे हों, तो मेरे बाबा को इतनी बीमारी में सफ़र पे कहाँ जाना है, मुझसे तो कोई तज़किरा किया नहीं मेरे बाबा ने। तो एक मरतबा बिलाल तड़प के कहने लगा बीबी तुम्हारे बाबा को लंबे सफ़र पे जाना है और तुम्हारे बाबा ने ऐलान किया है जिसका कोई हक हो तो मेरे उसे ले ले। तो एक सहाबी उठ गया और उसने कहा हाँ मेरा हक है, तो मैं मुतालबा करना चाहता हूँ। कहा क्या लेगा?
कहा, वो कहता है चूंकि मेरी पुश्त पे ताजियाना लगा था तो वही ताजियाना मंगाइए ताकि मैं भी आपकी पुश्त पे मारूं। मैंने मसाइब पढ़ दिया, आपने सुन लिया, इससे बड़ा मसाइब क्या सुनोगे। ये तो आप रो रहे हैं इतना, फातिमा कितना रोई पता। एक मर्तबा का, बिलाल मेरा बाबा बीमार है, बिलाल मेरा बाबा बीमार है, मेरे बाबा में ताजियाने खाने की ताकत नहीं है। एक मर्तबा हसन हुसैन को बुलाया और बुला के कहा, बिलाल मेरे बच्चों को ले जा और उससे कहना हसन हुसैन के ताजियाना मार ले, मेरे बाबा के ताजियाना ना मार। इसका मतलब है बेटी बर्दाश्त नहीं करती कि उसके बाप के उसके सामने ताजियाना मारा जाए। हाय करबला, 4 बरस की बच्चे, हुसैन का लाशा। इमाम हसन का मसाइब इंशाअल्लाह कल होगा, लेकिन हसन को पेश किया जा रहा है। ये बिलाल जाओ और कहना मेरे हसन के ताजियाना मार ले, ये बिलाल मेरे हुसैन के ताजियाना कह देना मार ले, मेरे बाबा को ताजियाना न मारना, इसलिए कि मेरे बाबा बीमार हैं, बीमार में ताजियाने खाने की ताकत नहीं होती। आपका जहन जहरा के जुमले से कहीं और नहीं पहुंचा। बीमार में ताजियाना खाने की ताकत नहीं होती, बीमार में ताजियाना रे जितना, जब तक आप नहीं मुतवज्जे होंगे मैं कहता रहूंगा, बीमार में ताजियाना खाने की ताकत नहीं होती। एक बीमार है, कूफे का बाजार है, शिम्र ताजियाने मारा। एक मर्तबा सकीना करीब गई, शिम्र मेरे भाई के इतने ताजियाने न मार, इसके हाथों में हथकड़ियां, पाओं में बेड़ियां। अजीजों, जैसे ही सकीना ने कहा, शिम्र ने सज्जाद को छोड़ दिया, सकीना को पकड़ा, पुष्ट पे ताजियानों को मारा। बच्ची ने तड़प के भाई को देखा, ए भैया, वो मसाइब जो मैं कभी कभी पढ़ता हूं, आज पढ़ रहा हूं, मेरा दिल चाहता है आपके हौसले को देख के। पता क्या कहा, सज्जाद को छोड़ दिया, सकीना के ताजियाने मारने लगा। जब तक पुष्ट पे ताजियाने लगे सकीना बर्दाश्त करती रही। नबी की एक हदीस है, हैवान के मुंह पे भी ताजियाना न मारना। जब सकीना के मुंह पे मारा, बच्ची चीखने लगी, ए भैया सज्जाद। एक मर्तबा हसन हुसैन गए, रसूलुल्लाह की उसने पुश्त को चूमा, पुश्त को चूम के वापस आ गया। रसूल को घर लाया गया, उम्मे सलमा बैठी है। उम्मे सलमा से रसूल ने कहा, उम्मे सलमा कल के बाद मेरी आवाज नहीं सुनोगी। उम्मे सलमा ने दहाड़े मार के रोना शुरू किया, और अब औलाद वाले हो तो जरा बर्दाश्त करना। एक मर्तबा का, उम्मे सलमा मेरी फातिमा को बुला दे, अरे मेरी जहरा को बुला दे। एक मर्तबा फातिमा आई, नबी को गश आ गया, जहरा ने मुंह पे मुंह रख दिया, ए बाबा, अरे मेरे गरीब बाबा, अरे जहरा तुमको पुकार रही है। जहरा ने आंसू बहाए, रसूल ने अपना आंखों को खोला, मुझे एक बच्ची बड़ी याद आई। बीबी तुमने बाप के मुंह पे मुंह रखा तो रसूल ने खुद आंखों को खोल दिया। हाय सकीना, बाप के सीने पे लेटी, शिम्र ने हाथ पकड़ा, शिम्र ने हाथ पकड़ा,
सकीना बाबा बाका कह रही है, रसूल उठ गए, मेरी बेटी ज्यादा न रोना मेरी बच्ची, तुझे मेरे बाद बहुत रोना है, तेरा हक छीना जाएगा, तुझे रुलाया जाएगा, तेरे पहलू पे दरवाजा गिराया जाएगा। उसके बाद का हसन और हुसैन आओ मेरे सीने से लग जाओ। बस एक रिवायत खामोश होकर सुन लीजिए, खुदा की कसम मेरे में भी ताकत नहीं रही। हसन और हुसैन को सीने से लगाया, रसूल रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, रसूल रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। अली ने तो अलग करना चाहा, रसूल कहने लगे नहीं अली, मेरे बच्चे को मुझसे अलग न करो, इन पे तो मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे। किसी का गला चूमना शुरू किया, हसन के लबों को चूमना शुरू किया, इसे जहर दिया जाएगा। एक मर्तबा जिब्राइल आए, अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी, अल्लामा ज़ीश, पहली दफा रिवायत पढ़ रहा हूं यहां शारजा के मिंबर से, अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी ने महफिल व मजालिस के मसाइब में एक रिवायत लिखी कि जिब्राइल काफूर लेके नादिल हुए। जैसे ही काफूर लेके नादिल हुए, एक मर्तबा का अली इसको 4 हिस्सों में बांट दो, ए अली ये हिस्सा तुम्हारे लिए, जहरा ये हिस्सा तुम्हारे लिए, जहरा ये हिस्सा मेरे लिए, जहरा ये हिस्सा हसन के लिए। अरे सबको तो काफूर दे दिया, हुसैन चेहरा देख रहे, ए नाना अरे मुझे काफूर क्यों ना दिया, ए मेरे लाल करबला का मैदान, तेरा जनाजा रसूल का दम निकला, ताबूत उठा घर से निकला, जहरा तड़प गई, ए बाबा, ए मेरे बाबा। उठा रहे हैं जनाजा रसूल का।